जंगल बचा लोगे, जड़ भक्षक को रोका नहीं जा सकता, ये भूख से चलता है। तू जंगल की जड़ें खाएगा या मेरे पंजे? जड़ भक्षक अचानक जोर से जमीन पर कूदता है। जमीन गहरी दरारों में बदल जाती है। जड़ें खाकर जंगल पर राज मेरे रहते नहीं। वो जड़ भक्षक के कंधे पर जोरदार पंजा मारता है। मिट्ठू तोता कहता है, इससे पहले कि वो बाहर निकलकर पेड़ों पर जाए, हमें इसे रोकना होगा। गुन्नू पूछता है, पर कैसे? ये तो हम सब मिलकर भी नहीं रोक पाएंगे। मीठी मैना कहती है, इसकी कमजोरी जानना जरूरी है, वरना ये जंगल को घुटनों पर ला देगा। चंपी मौसी दृढ़ है, पहले इसे गुफा से बाहर आने से रोकना है। अगर ये पूरे जंगल में फैल गया तो कोई नहीं बच पाएगा। गुफा अंधेरा उगलती है और जड़ भक्षक आधा बाहर आ चुका है। गुफा का अंधेरा फटना शुरू हुआ। जड़ भक्षक का विशाल शरीर धीरे धीरे बाहर खिसक रहा था। मिट्टी उसके वजन से कांप रही थी, जैसे धरती खुद डर गई हो। गुन्नू दांत भींचता है, ये बाहर आ गया तो पूरा जंगल तबाह कर देगा। गिन्नी भी कांप रही है। इसकी सांस में तो मिट्टी की बदबू है, जैसे ये पूरी धरती खा जाएगा। मिट्ठू तोता तेजी से निरीक्षण करता है। ध्यान दो, इसके शरीर से सूखी मिट्टी लगातार गिर रही है। मतलब ये जैसे जैसे चलता है, जमीन कमजोर होती जाती है। लोमड़ी एक खतरनाक तरीके से मुस्कुराती है। क्यों? जंगल बचा लोगे, जड़ भक्षक को रोका नहीं जा सकता, ये भूख से चलता है और भूख कभी खत्म नहीं होती। गुन्नू आगे बढ़ते हुए कहता है, तू बस देख, जंगल तेरी सोच से भी ज्यादा मजबूत है। नया शेर आगे आता है, अपने बड़े शरीर को फैलाता है। तू जंगल की जड़ें खाएगा या मेरे पंजे? जड़ भक्षक रुकता है। उसकी पीली आंखें सीधे शेर पर टिक जाती है, जैसे पहली बार उसने किसी को चुनौती समझा। जड़ भक्षक अचानक जोर से जमीन पर कूदता है। जमीन गहरी दरारों में बदल जाती है। सब जानवर अपनी जगह से उछल जाते हैं। गिन्नी चीखती है, सावधान, जमीन फट रही है। मीठी मैना ऊपर से कहती है, ये नीचे की मिट्टी खींच रहा है, इसकी ताकत नीचे है, ऊपर नहीं। मिट्ठू तोता तेजी से कहता है, इसका हमला जमीन आधारित है। अगर इसे ऊपर लाकर घेर ले तो इसे धीमा किया जा सकता है। गुन्नू पूछता है, मतलब जितना ये ऊपर आएगा उतना ही कमजोर होगा। ये ताकत मिट्टी से लेता है, इसे जमीन से दूर करो। गट्टू कबूतर कहता है, मैं इसके सिर पर चक्कर लगाकर इसे उलझाता हूँ। मीठी मैना कहती है, मैं इसकी आंखों के सामने उड़कर इसका ध्यान भटकाऊंगी। गिन्नी कहती है, मैं छोटे जानवरों को पीछे ले जाऊंगी ताकि कोई चोट ना खाए। जड़ भक्षक गुस्से में सिर उठाता है। पहली बार उसका पूरा चेहरा दिखता है। विशाल जबड़े, दांतों में पेड़ों की टूटी जड़ें, आंखों से जैसे भूकंप निकल रहा हो। उसकी दहाड़ से पत्ते झड़ने लगते हैं। नया शेर पूरी ताकत से छलांग लगाता है। जड़ें खाकर जंगल पर राज मेरे रहते नहीं। वो जड़ भक्षक के कंधे पर जोरदार पंजा मारता है। जड़ भक्षक का शरीर हिल तो जाता है, पर वो गिरता नहीं। मिट्ठू चीखता है, देखो, जब शेर ने इसे ऊपर धकेला तब इसकी ताकत कम हुई, इसकी पीठ की मिट्टी झड़ गई। गुन्नू कहता है, यानी इसे ऊपर आने पर चोट लगती है, तो हमें इसे गुफा से दूर लाना होगा, खुले मैदान में। नया शेर कहता है, चंपी मौसी, सबको खुले मैदान तक ले चलो। चंपी मौसी जवाब देती है, और इसे वहीं घेरना होगा जहाँ इसकी ताकत काम नहीं करेगी। लोमड़ी गुस्से में, तुम सोचते हो इसे रोक पाओगे? ये पूरा जंगल खा जाएगा। गुन्नू उस पर एक तिरछी नजर डालता है। हम पहले भी जिंदा बचे थे और इस बार भी बचेंगे, किंतु नहीं बचेगी लोमड़ी। मीठी मैना और गट्टू कबूतर उसकी आंखों के सामने तेजी से उड़ते हैं। वो चिढ़कर ऊपर ऊपर मारने की कोशिश करता है। उसका भारी शरीर गुफा से और बाहर आ जाता है। मिट्ठू, गिन्नी और गुन्नू
दाएं बाएं से आवाजें करते हैं। जड़ भक्षक का ध्यान भटक जाता है और वो पूरी तरह बाहर निकल आता है। जंगल की सबसे खतरनाक लड़ाई शुरू होने वाली थी। खुले मैदान तक पहुंचते ही फैसला होगा, जड़ भक्षक बचेगा या फिर ये जंगल। जंगल का खुला मैदान सामने था, चारों ओर सूखे पत्तों की परत, बीच में धूप की एक बड़ी दरी सी जगह। यही वो जगह थी जहां जड़ भक्षक की मिट्टी वाली ताकत कमजोर पड़ सकती थी। सब जानवर अपनी अपनी जगह तेजी से लेकर खड़े हो गए। तना हुआ माहौल, कोई बोल भी नहीं रहा था। जड़ भक्षक गुफा से पूरी तरह बाहर निकल आया। उसके भारी कदमों से जमीन ऐसे हिल रही थी जैसे भूकंप। गिन्नी धीरे से डर छुपाते हुए कहती है, ये कितना भारी है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा मैदान धंस जाएगा। गुन्नू उसे कहता है, डर मत, अब ये हमारी जगह है, यहाँ ये उतना ताकतवर नहीं रहेगा। जड़ भक्षक अचानक अपना सिर उठाता है और जोर से दहाड़ता है। उसकी दहाड़ से आसपास की मिट्टी उड़कर हवा में बिखर जाती है। मीठी मैना ऊपर से उड़ते हुए कहती है, ये अब गुस्से में है, सब संभल कर। मिठू तोता कहता है, इसके पैरों के पास मत जाना, ये नीचे से मिट्टी खींचकर हमला करता है। गुन्नू दाई तरफ से चिल्लाता है, मैं इसे दाई ओर से भटकाऊंगा, तुम बाई तरफ से। गिन्नी कहती है, मैं छोटे जानवरों को दूर ले जा रही हूँ। नया शेर आगे बढ़कर एक सीधा हमला करता है। जंगल की जड़ें तू नहीं खाएगा, मैं तुझे गिरा कर दिखाऊंगा। शेर कूदता है और जड़ भक्षक की गर्दन पर पंजा मारता है। जड़ भक्षक लड़खड़ा जाता है। मिठू कहता है, देखो, यहाँ इसकी मिट्टी की ताकत नहीं चल रही। जड़ भक्षक का भारी पंजा जमीन में धंसता है, लेकिन इस बार कोई दरार नहीं पड़ी। गट्टू कबूतर कहता है, मिठू सही था, खुला मैदान इसे कमजोर कर रहा है। जड़ भक्षक गुस्से में सीधा शेर पर झपटता है, पर शेर तेजी से एक तरफ हट जाता है। लोमड़ी पीछे से देख रही थी, उसकी आंखों में बेचैनी है। उसे मैदान से बाहर मत जाने दे। अगर वो वापस जंगल की जड़ों में घुसा, सब खत्म। गुन्नू उसे घूरता है, तू चुप रह, तूने हमें इस मुसीबत में फेंका है। मिठू तोता कहता है, ध्यान दो, जैसे जैसे वो ऊपर आता है उसकी पीठ की मिट्टी गिर रही है। अगर इसकी पीठ पूरी तरह साफ हो गई तो वो बिना सुरक्षा के रह जाएगा। मीठी मैना कहती है, तो हमें इसे ऊपर बनाए रखना है। गुन्नू कहता है, आओ इसे मैदान के बीच में धकेलते हैं। सब मिलकर आवाजें करते हैं। मिठू एक तरफ, मीठी मैना दूसरी तरफ। गट्टू ऊपर चक्कर लगाता है और गिन्नी दूर से संकेत देती है। जड़ भक्षक बार बार घूमता है, पर जमीन उसे ताकत नहीं दे रही। उसकी चाल भारी हो रही थी। अचानक नया शेर पीछे से उसकी कमर पर पूरी ताकत लगाकर कूदता है। जड़ भक्षक का बड़ा हिस्सा जमीन से ऊपर उठ जाता है। उसकी पीठ की सूखी मिट्टी फटकर नीचे गिरने लगती है। मिठू चिल्लाता है, यही तरीका है, जब ये ऊपर आता है ये ज्यादा कमजोर होता है। अब जड़ भक्षक के चलने की चाल धीमी हो चुकी थी। आंखों में गुस्सा था, लेकिन शरीर भारी हो चला था। गिन्नी कहती है, ये पहले जितना डरावना नहीं लग रहा। गुन्नू कहता है, क्योंकि अब ये जंगल की मिट्टी से दूर है। लोमड़ी घबरा जाती है, नहीं, ये ऐसे नहीं कर सकता, ये तो अजीब है। नया शेर दहाड़ता है, अजय तब होता है जब हम बटे हों, आज हम एक हैं। जड़ भक्षक फिर से जोर से चिल्लाता है, लेकिन ये उसकी घबराहट थी, ताकत नहीं। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन पहली बार जंगल उसे रोकने में सफल हो रहा था। मैदान में धूल का गुबार उठ रहा था। जड़ भक्षक थका हुआ दिखने लगा था। उसकी पीठ की सूखी मिट्टी झड़ चुकी थी। पहली बार ऐसा लगा जैसे वो हार के करीब है, लेकिन जंगल की असली परीक्षा अभी बाकी थी।